जय माँ काली। क्या कहती है आपकी हस्तरेखा? क्या आप अमीर बन सकते हैं? क्या आपके हस्तरेखा में भी बहुविवाह का योग है? हाँ, आपने सही सुना। हमारे हस्तरेखा में आने वाले भविष्य के विषय में बहुत सारी बातें पहले ही सूचित किया गया होता है। तो आज चलते हैं हस्तरेखा से संबंधित कुछ बातें करने के लिए। तो सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं उंगलियों के आधार पर क्या क्या हो सकता है आने वाले भविष्यों में। अंगूठे और मध्यमा उंगली के बीच जो उंगली होती है उसे तर्जनी कहते हैं। इस उंगली के नीचे गुरु पर्वत यानी गुरु का स्थान होता है, इसलिए इस उंगली को धर्म और धन का स्थान भी कहा जाता है। अपनी इस उंगली को गौर से देखिए। उंगली की लंबाई कितनी है और इसका झुकाव किस ओर है। हस्तरेखा विज्ञान कहता है कि तर्जनी उंगली की लंबाई अगर मध्यमा से अधिक हो तो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है। ऐसा व्यक्ति स्वभाव से गंभीर होता है और उच्च पद को प्राप्त करता है, लेकिन इनमें अपनी योग्यता और पद का अभिमान भी रहता है। इनमें दूसरों पर प्रभाव जताने की प्रवृत्ति अधिक होती है। ऐसे लोगों में बदले की भावना तीव्र होती है। जिस व्यक्ति की तर्जनी उंगली अनामिका उंगली से बराबर होती है वह निष्ठावान होते हैं। इनमें दूसरों की मदद करने की प्रवृत्ति होती है। यह जिन कार्यों से जुड़ जाते हैं उनमें सफलता हासिल करके ही निकलते हैं। अपनी इस प्रवृत्ति के कारण जीवन में हमेशा यह व्यक्ति सफल होते हैं, लेकिन इनमें असत्य बोलने की प्रवृत्ति भी हो सकती है। तर्जनी उंगली को अनामिका से छोटी होना अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे लोग जल्दी निराश हो जाते हैं। इनके अंदर ईर्ष्या का भावना रहता है और किसी भी प्रकार से अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हैं। मध्यमा उंगली से यह उंगली दूर होने पर व्यक्ति बहुत अधिक झूठ बोलने वाला होता है। हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार तर्जनी की लंबाई मध्यमा के बराबर होने पर व्यक्ति असामान्य मानसिकता वाला होता है। तर्जनी उंगली का झुकाव अंगूठे की ओर होना दर्शाता है कि व्यक्ति बहुत अधिक महत्वाकांक्षी एवं दृढ़ इच्छा वाला है। इनके विपरीत यह उंगली मध्यमा की ओर मुड़ी हुई हो तो यह दर्शाता है कि व्यक्ति निराशावादी है। इनमें निर्णय क्षमता की कमी हो सकती है। छोटी सी असफलता से यह घबरा जाते हैं। बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं अगर मध्यमा उंगली हो चपटी। अनामिका और तर्जनी उंगली के मध्य में जो उंगली होती है उसे मध्यमा उंगली कहते हैं। इस उंगली के नीचे शनि पर्वत होता है। शनि पर्वत ही वह स्थान है जिसे हस्तरेखा विज्ञान में भाग्य स्थान कहा जाता है। हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार जिनकी हथेली में मध्यमा उंगली के नीचे का भाग अधिक उठा हुआ होता है उनका जीवन असाधारण होता है। तर्जनी उंगली से मध्यमा उंगली की लंबाई 1/4 से अधिक होना शुभ माना जाता है। जिनकी मध्यमा उंगली ऐसी होती है वह विवेकशील और दूरदर्शी होते हैं। ऐसे लोग सोच समझकर धन खर्च करते हैं। धर्म कर्म में इनकी रुचि अधिक होती है, लेकिन मध्यमा का तर्जनी से अधिक बड़ा होना अच्छा नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ सकता है। कई बार निराशावादी विचारों के कारण दुख प्राप्त करते हैं। मध्यमा अधिक लंबी होने के साथ चपटी हो तो भी जीवन में कई बार अपमानित होना पड़ता है। इन्हें जीवन में बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं। जिनकी मध्यमा और तर्जनी उंगली बराबर होती है उनकी सोचने की समझने की शक्ति सामान्य से कम होते हैं। ऐसे लोगों में भोग विलास की भावना अधिक पाई जाती है। जिस व्यक्ति की मध्यमा उंगली और तर्जनी उंगली के मध्य दूरी होती है वह स्वतंत्र विचारों वाला होते हैं, लेकिन मध्यमा और अनामिका के बीच दूरी होने पर व्यक्ति लापरवाह होता है। मध्यमा उंगली का झुकाव अगर हथेली की ओर हो तो व्यक्ति धर्म कर्म एवं मान्यताओं विश्वास नहीं करता है और ऐसे लोग भौतिकवादी होते हैं और कोई भी काम काफ़ी सोच विचार कर करते हैं। जबकि मध्यमा उंगली ऊपर की ओर उठी हुई होने पर सिद्धांतवादी होता है। अनामिका उंगली बताती है धन किस तरह कमाए। छोटी उंगली के बाद अनामिका होती है। इस उंगली के नीचे सूर्य पर्वत होता है, इसलिए अनामिका उंगली को हस्तरेखा विज्ञान में काफ़ी महत्व दिया गया है। हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार अनामिका अगर तर्जनी से बड़ी हो तो व्यक्ति स्वाभिमान होता है। ऐसे लोग भावुक होते हैं और ज़रूरत के समय
लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सगे संबंधियों, विशेष तौर पर जीवन साथी के प्रति इनमें गहरा लगाव होता है। सामान्य रूप से इनका दाम्पत्य जीवन सुखद रहता है। अनामिका और तर्जनी की लंबाई बराबर होना दर्शाता है कि व्यक्ति स्वतंत्रता प्रिय है। ऐसे व्यक्ति अपने काम में हस्तक्षेप पसंद नहीं करता और न दूसरे के कामों में दखलंदाजी करता है। यह अपने व्यक्तिगत जीवन में खुश रहते हैं। जिनकी अनामिका उंगली मध्यमा के बराबर होती है वह स्वार्थी और धूर्त होते हैं। ऐसे लोग परंपरा और नैतिकता को ताक पर रखकर कई कार्य कर बैठते हैं। अनामिका उंगली का छोटा होना हस्तरेखा में अच्छा नहीं माना जाता। जिनकी अनामिका उंगली छोटी होती है वह ठगी, चोरी एवं कला का गलत इस्तेमाल करके धन कमाने की प्रवृत्ति रखने वाले व्यक्ति व्यवसाय के माध्यम से खूब धन अर्जित कर सकते हैं। जिनकी अनामिका उंगली का झुकाव मध्यमा उंगली की ओर होता है वह नौकरी एवं बौद्धिक कार्यों के द्वारा धन कमाते हैं। इस तरह के लोग निराशावादी और खिन्न होते हैं। ज्योतिष, दर्शन और रहस्यमयी विद्याओं से भी धन अर्जित करने में सफल होते हैं। छोटी उंगली से जानिए बिजनेसमैन बनेंगे या अफसर। एक बड़ी लोकप्रिय कहावत है कि पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती। बात बिल्कुल सही है, लेकिन गौर से देखें तो हर व्यक्ति की पांचों उंगलियों में भी काफ़ी अंतर आ जाएगा। हस्तरेखा विज्ञान इन्हीं अंतरों का अध्ययन करके व्यक्ति के स्वभाव, गुण एवं आर्थिक तथा सामाजिक स्थितियों का पता लगाता है। हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार छोटी उंगली भी अन्य उंगलियों की तरह काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस उंगली के नीचे बुध पर्वत होता है। जिन लोगों की छोटी उंगली सामान्य से अधिक छोटी होती है उनमें धैर्य की कमी होती है। जिनकी छोटी उंगली अत्यधिक लंबी होती है उनमें दया की भावना कम होती है। कभी कभी ऐसे लोग उग्र होकर क्रूरतापूर्वक व्यवहार भी कर बैठते हैं। जिन लोगों की छोटी उंगली टेढ़ी होती है उन पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग असत्यवादी होते हैं। लेकिन व्यक्तिगत और व्यवहारिक जीवन में ऐसे लोग काफ़ी सफल होते हैं। जिनकी उंगली अधिक टेढ़ी मेढ़े हो उनसे तो सावधान ही रहना चाहिए। हस्तरेखा विज्ञान कहता है कि ऐसे लोग धूर्त और मौकापरस्त होते हैं। जिन लोगों की छोटी उंगली अनामिका उंगली के नाखून तक पहुंच जाती है ऐसे व्यक्ति लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं और अपने लक्ष्य को पाने में सफल होते हैं। हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार ऐसे व्यक्ति कुशल प्रशासक, उद्योगपति, चिकित्सक, कवि, पत्रकार अथवा इंजीनियर हो सकते हैं। छोटी उंगली यदि अनामिका उंगली के सबसे ऊपरी बोर के आधे हिस्से तक पहुंच रहा है तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। ऐसे लोग जिन क्षेत्रों से जुड़े होते हैं उसमें उच्च पद तक पहुंच जाते हैं। प्रशासनिक अधिकारी अथवा सफल व्यवसायी हो सकते हैं। ऐसे लोगों को जीवन में कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। यह मितभाषी, नम्र और व्यवहार कुशल होते हैं। यह तो हुआ आज उंगली के विषय में। आने वाले दिनों में हम आपको ऐसे ही जानकारी प्रदान करते रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही अच्छे जानकारी लेकर अगली बार हम आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय मां काली।